नमस्कार। हम नोटबंदी पर पहले भी बात कर चुके हैं, अब फिर करने जा रहे हैं कि हमें एक श्वेत पत्र चाहिए। सरकार एक वाइट पेपर इशू करे कि नोटबंदी के बाद कितना पैसा आया। ये बड़ी अजीबोगरीब बात लगती है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अभी तक नोट गिन रहा है और उर्जित पटेल बताने को तैयार नहीं है, जो गवर्नर है रिजर्व बैंक के, कि कितना पैसा आया। हम पहले भी कह चुके हैं कि जो बैंकों ने पैसा जमा कराया वो तो गिन के कराया है। एक एक नोट गिना जाता है जब हम जमा कराते हैं या जब बैंक हमें पैसा देते हैं, जब हम विड्रॉ करते हैं तो एक एक नोट गिन कर दिया जाता है। तो इतनी बड़ी तादाद में नोटबंदी के दौरान जो नोट आए थे और तब बैंकों में दिन रात काम चला था, वो तो गिन कर जमा कराए होंगे। हमें एक श्वेत पत्र चाहिए। दूसरी बात, सरकार की अपनी ही फिगर्स कहती है कि 6.1% हो गया जीडीपी, यानी जीडीपी में गिरावट आई है। हम चाहेंगे कि ये जो दो बातें हैं, नोटबंदी से जो नौकरियां गई हैं, करीब 15 लाख नौकरियां गई हैं। आज के दिन करीब 9 करोड़ 60 लाख लोग ऐसे हैं जिन्हें नौकरियां चाहिए। नौकरियां बन नहीं रही हैं बल्कि कम होती जा रही हैं डिमोनेटाइजेशन की वजह से। एक डिमोनेटाइजेशन और दूसरा जीडीपी में जो कमी आई है उसकी वजह से लोगों की आमदनियां भी कम हुई हैं, लोगों के बिजनेसेस ठप पड़े हैं। चाहे वो व्यापारी हों, कारोबारी हों, छोटी इंडस्ट्रीज़ हों, बड़ी इंडस्ट्रीज़ हो, मझोली इंडस्ट्रीज़ हों, सब पर बहुत बड़ा असर पड़ा है। जो टेंजिबल है, जो असली है, जो हुआ है। अच्छी तरह याद है मुझे, जब 2G स्कैम हुआ था तो उसका जो लॉस, जो नुकसान, वो हुआ नहीं था, वो नोशनल था, परसीव था कि सरकार चाहती तो इसे ज़्यादा कीमत पर बेच सकती थी, लेकिन कम कीमत पर देकर इतने का नुकसान सरकार को हुआ है। मतलब वो नोशनल लॉस था। उसी के आधार पर बहुत सारे लोगों को जेल भेज दिया गया था। ए राजा नाम के पॉलिटिशियन, एम कनिमोझी डीएमके की पॉलिटिशियन, ब्यूरोक्रेट्स में सिद्धार्थ बेहुरा, बहुत ही सीनियर ब्यूरोक्रेट, आर.के. चंडोलिया, और उसके अलावा जो प्राइवेट सेक्टर के लोग, गौतम दोषी थे, ये एमडी थे रिलायंस ग्रुप के, अनिल अंबानी ग्रुप के। इसके अलावा और भी बहुत से प्राइवेट प्लेयर्स जो थे, उनको भी जेल हुई एक परसीव्ड, एक नोशनल लॉस पर। यहाँ तो हो चुका है नुकसान, नौकरियाँ जा चुकी हैं, जीडीपी नीचे आ चुका है। तो इस पर तो हमारा कहना है कि एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बननी चाहिए। जो ये 2G से भी बड़ा स्कैम है, ये जीडीपी का नीचे आना और नौकरियों का जाना, नई नौकरियों का ना बनना, अच्छी भली चलती अर्थव्यवस्था पर एक इतना बड़ा प्रहार करना, इतनी बड़ी चोट पहुंचाना उसे। हमारी इकोनॉमी स्लो डाउन हो रही है, सरकार का भी मानना है और संस्थानों का भी मानना है। अर्थव्यवस्था धीमी होती जा रही है। अब जादू की छड़ी जीएसटी पर उम्मीदें टिकी हैं कि जब जीएसटी लागू होगा तो उससे हमारी इकोनॉमी रिवाइव होगी, लेकिन उस पर समय लगेगा। ये भी कहा जा रहा है कि शुरुआत में नुकसान होगा। ये अनाड़ीपन दिखाया गया है या काम करना नहीं आता। हम चाहते हैं कि एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बने और इस बात की जांच करे कि नोटबंदी कैसे लागू की गई और जीडीपी ग्रोथ में जो कमी आई है, 6.1% हुआ है, उसकी जिम्मेदारी तय की जाए। बिजनेस स्टैंडर्ड हमारे यहाँ का एक बहुत ही इज्जतदार, रिस्पेक्टेबल, विश्वसनीय, भरोसेमंद बिजनेस का अखबार है। उसके मुताबिक नोटबंदी के बाद हमारे देश में हर रोज़ जीडीपी में 25,000 करोड़ का नुकसान हो रहा है, हर रोज़। ये बिजनेस स्टैंडर्ड का कहना है। एक पुरानी कहावत है, कभी किसी मूर्ख व्यक्ति से बहस नहीं करनी चाहिए, बहस में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि वो किसी ना किसी तरह से पूरी कोशिश करेगा कि वो आपको अपने स्तर पर ले आए, अपने स्तर पर ले आए और फिर अपने तजुर्बे से आपको हरा दे, मूर्खता के तजुर्बे से। बिल्कुल इसी तरह बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जो बातें उनको नहीं आती, जो काम उनको नहीं आते, जो हुनर उनके पास नहीं है, वो उसका मजाक उड़ाते हैं। उनकी निगाहों में मजाक उड़ाने की चीज़ है। जैसे अगर किसी को शास्त्रीय संगीत की समझ नहीं है तो जो मीडियोकर होगा वो मजाक उड़ाएगा कि क्या ऐसी आवाज़ें तो हमारा नीटू भी निकाल सकता है, या हमारा पप्पू भी निकाल सकता है, या हमारा बंटी भी निकाल सकता है। तालीम, शिक्षा को लेकर भी ये बात लागू होती है। जिन्हें
शिक्षा का महत्व नहीं मालूम, अहमियत नहीं मालूम तालीम की, जो खुद पढ़े लिखे नहीं हैं या कम पढ़े लिखे हैं, उन्हें नहीं मालूम कि तालीम का महत्व क्या है। जो देश भी तरक्की किए हैं पूरी दुनिया में, इतिहास हमें बताता है, वो तालीम की वजह से, शिक्षा की वजह से तरक्की किए हैं। मैं कहीं सुन रहा था एक पाकिस्तानी कमेंटेटर को, उनका कहना था कि जब प्रिंटिंग प्रेस ईजाद हुआ था यूरोप में, तो टर्की के जो खलीफा थे उन्होंने बैन कर दिया था कि इस्लामिक कंट्रीज़ में प्रिंटिंग प्रेस का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। लिहाजा यूरोप में तो ज्ञान फैलता गया प्रिंटिंग प्रेस की वजह से, इतने आविष्कार भी हुए उसके बाद में, इस्लामी देश पिछड़ गए, पीछे रह गए। तालीम ने यूरोप को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, अमेरिका को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। बेहतरीन से बेहतरीन तालीमी इदारे, संस्थान आपको यूरोप में मिलेंगे, आपको अमेरिका में मिलेंगे, इस्लामी मुल्कों में नहीं मिलेंगे आपको। तो तालीम पर जो सरकार गंभीर नहीं है, उसका गला घोटती है या उसको बदलने की कोशिश करती है, इसका मतलब साफ है कि उन्हें तालीम की समझ नहीं है, तालीम की कदर नहीं है, शिक्षा की कदर नहीं है, वो खुद शिक्षा से दूर रहे हैं। मौजूदा सरकार जो है, प्रधान सेवक की सरकार, कुछ ऐसा ही करके दिखा रही है। चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो उच्च शिक्षा हो, स्कूली शिक्षा हो या उच्च शिक्षा हो, सबके बजट कम करते जा रहे हैं, सबके बजट कम किए जा रहे हैं। मैं आपको एक बताता हूँ, सन 2013-2014 में डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार में शिक्षा पर यूजीसी के लिए सिर्फ यूजीसी के लिए ही 10,900 करोड़ का बजट था। 2014-2015 ये बजट कम हो गया, कम किया गया, 8,906 करोड़ कर दिया गया। 2015-2016 और कम करके 4,186 कर दिया गया। कहाँ 10,000 करोड़ था, कहाँ 4,186 करोड़ कर दिया, आधे से भी ज़्यादा कम। 2016-2017 4,482 करोड़, और 2017-2018 जो साल चल रहा है, इसमें 4,692 करोड़। यानी तालीम पर, उच्च शिक्षा पर खर्च करना ये सरकार ज़रूरी नहीं समझती। राजस्थान में बजट बहुत बुरी तरह से कम कर दिए गए हैं। यूजीसी के जब बजट कम हुए तो उन्होंने भी बजट कम करने शुरू कर दिए यूनिवर्सिटीज़ के। पंजाब यूनिवर्सिटी का बजट बंद कर दिया। पंजाब यूनिवर्सिटी ने 1000% फ़ीस बढ़ा दी, जिसके खिलाफ स्टूडेंट्स ने संघर्ष किया, हड़ताल की, उन पर देशद्रोह का केस लगा दिया गया, जो बाद में विड्रॉ कर दिया गया, और 1000% कट भी ये जो इंक्रीज़ थी ये भी कम कर दी गई। ये जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुत ही गंभीर बातें सामने आ रही हैं। अब जैसे फेलोशिप्स होती हैं, स्कॉलरशिप्स होती हैं, उनको रोक दिया गया है कि जो नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, नेट, जो स्टूडेंट्स उसके रास्ते से नहीं आए हैं उनको फेलोशिप नहीं मिलेगी, उनको स्कॉलरशिप भी नहीं मिलेगी। फिर जूनियर रिसर्च फेलोशिप्स होती हैं, उनको भी रोक दिया गया है, 5,000 रुपये, 8,000 रुपये महीना। अगर हम देखें सरकार का रुख क्या रहा है शिक्षा की तरफ, तो पहले हमें एक तोहफ़ा दिया गया स्मृति ईरानी नाम का, जिनकी डिग्रियों पर खुद सवालिया निशान लगे हुए हैं। वो एचआरडी मिनिस्टर बनी, अब प्रकाश जावड़ेकर है एचआरडी मिनिस्टर। लेकिन राइट टू एजुकेशन या तालीम, ये हमारे सार्वजनिक संवाद से भी बाहर होता जा रहा है। शिक्षा, उच्च शिक्षा, राइट टू एजुकेशन, ये हमारे जो सार्वजनिक संवाद है, पब्लिक डिस्कोर्स है, उसमें से भी बाहर होता जा रहा है। बच्चों की, छोटे छोटे बच्चों की तालीम पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, उनके लिए बजट एलोकेशंस कम कर दी गई हैं। अब टिस नाम का एक इंस्टीट्यूट, बॉम्बे का टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस, एक नौबत तो यहाँ तक आ गई थी कि उसके 3 सेंटर बंद होने को आ गए थे क्योंकि उसकी ग्रांट बंद कर दी गई है। 25 प्रोफेसर्स को पिंक स्लिप्स जिसे बोलते हैं कि नौकरी से हटाने का जो फरमान होता है, चिट्ठी होती है, वो थमा दी गई। मुझे वो तुर्की के खलीफा की ही याद आ रही है कि प्रिंटिंग प्रेस का इस्तेमाल नहीं करेंगे इस्लामी देश, ये गैर इस्लामी है, और ज्ञान सारा यूरोप में फैल गया। जब तक आप शिक्षा में निवेश नहीं करेंगे, तालीम में निवेश नहीं करेंगे, अच्छे टीचर्स नहीं ढूंढेंगे, तब तक आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि देश आगे बढ़ेगा, अपनी जगह बनाएगा, मजबूत बनेगा। लेकिन यहाँ एक तो बजट की कटौती हो रही है, दूसरे शिक्षा का एक नया रूप भी सामने लाया जा रहा है, जिसमें महाराणा प्रताप की जीत हुई थी, अकबर को उन्होंने हराया था हल्दी घाटी में। इस तरह की बातें भी कही जा रही है, सिलेबस बदले जा रहे हैं।
तो जिन्हें तालीम की समझ नहीं है, जब वो तालीम से छेड़छाड़ करने लगे हैं तो उसके परिणाम ठीक नहीं होते हैं, देश कमज़ोर ही होते हैं। नमस्कार। आप देख रहे थे जन गण मन की बात। हम आपसे एक बार फिर इल्तिजा करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि आप YouTube पर हमारे जो चैनल है उस पर सब्सक्राइब का बटन दबाइए, साथ में घंटी बनी हुई है, घंटी को दबाइए ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड हो आपको खुद ब खुद सूचना उसकी मिल जाए।